चारी मोंगरी जिला विकास परिषद उधमपुर आज आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूं, जिस पे जो है वो काफ़ी कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया है, किया गया है, प्लानिंग की गई है, लेकिन अभी जे.एंड.के में हमें जो है वो काफ़ी कुछ करना बाकी है। पिछले दिनों जो है वो नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्रालय की ओर से एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के जो प्रतिनिधि आए थे, स्थानीय निकायों के पंचायती राज के प्रतिनिधि वहाँ पे आए थे। तो एक जो टारगेट था वो ये था कि किस तरीके से जो लोकल बॉडीज़ हैं वो जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों को अचीव करने में जो है अपनी भूमिका जो है वो निभा सकती हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली, और जब एनालाइज़ किया तो मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि ज़रूर जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपनी कंस्टिट्यूंसी, अपने ज़िले के लोगों को आपके माध्यम से एक मैसेज दिया जाए। वो ये है कि सतत विकास के लक्ष्यों को लेकर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ जो है वो जे.एंड.के में किया जाना बाकी है, और मुझे लगता है कि जे.एंड.के को उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका निभानी है। लेकिन जिस लेवल पे इस पे जो था वो डिस्कस किया जाना था, शायद अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। तो अब हमें लगता है कि इस पर जो है वो हमें थोड़ा सा संजीदगी के साथ, ईमानदारी के साथ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बड़ा ही खूबसूरत और हरा भरा प्रदेश है, तो ज़रूरी है कि हम जो है वो ग्रीन बजटिंग, ग्रीन प्लानिंग, ग्रीन एक्शन और लोकल एक्शन को जो है उस पर जोर दें, ताकि जो ग्लोबल टारगेट्स हैं हमारे, या फिर जो नेशनल टारगेट्स हैं, इसके रिगार्डिंग उनको अचीव किया जा सके होगी, और हमारे किसान जो हैं वो थोड़े से समृद्ध होंगे। लेकिन आप देखेंगे अब जब जिस टाइम जे.एंड.के में सूखा पड़ रहा है, तो एक्सट्रीम सूखा पड़ रहा है, इतना ज़्यादा सूखा पड़ रहा है कि उसका जो है लगभग जो है वो आम जनजीवन पे बहुत असर पड़ा है। यानी कि डेली लाइफ तक जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मुद्दा है, इसके जो प्रभाव हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की बात करें, अब वो पर्सनल या लोकल लोगों तक पहुंच गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गए। तो समय की मांग ये है कि हम इस पर संजीदगी से सोचें, क्योंकि अगर हमने संजीदगी से नहीं सोचा, बेटर पॉलिसी फ्रेम नहीं किया, तो शायद आने वाले टाइम में जो है चीज़ें जो है वो बैड से वर्स होती चली जाएंगी। और इसमें जो है वो आम लोगों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, स्थानीय निकायों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, और ख़ास करके जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हमारे, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जो निभा सकते हैं। या फिर कुछ हमारे संगठन है, जैसे NSS है, NYKS है, NCC है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेहतर काम कर रही हैं इस फील्ड में, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से पहले भी कहता आया हूँ, आज फिर जम्मू कश्मीर के माननीय LG प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि आपने बेहतरीन काम किया है, हमने बेहतरीन शुरुआत की है, काफ़ी सारे बेहतरीन इनिशिएटिव हमने लिए हैं। बट मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूँ कि यूथ पॉलिसी के मुद्दे पर हम संजीदगी से सोचें, एक बेहतर यूथ पॉलिसी लेके आएँ, ताकि पूरे यूथ को हम इस कंस्ट्रक्टिव साइड चैनलाइज करके जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको हम अचीव कर सकें।